ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज गाइनोकोलॉजी में हमारे पिछले लेक्चर में हमने प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का कंप्लीट जो है अप टू ट्रीटमेंट आपको समझाया बताया। अब आज हम पढ़ेंगे वो है प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। वेजाइना एंड सर्विक्स, कई बार तो अकेली वेजाइना का ही प्रोलैप्स हो जाता है, कई बार तो और कई बार क्या है सर्विक्स भी बाहर नज़र आती है, बाहर दिखाई देने लग जाती है। कई बार आपको गांव में मिलेगा कि पशु जो है ना वो फूल दिखावे जी, फूल दिखावे का मतलब है सर्विक्स बाहर नज़र आती है। जब जानवर बैठता है ना तो सर्विक्स नज़र आती है बाहर, जो यूँ वापस होके यूँ आ गया हुआ है। तो जब सर्विक्स बाहर आ गई है तो अब आप देखें वो फूल कहते हैं उसको, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है ना, तो वो जस्ट फूल टाइप लगता है। तो यही बात कहेंगे। तो इसमें अब आप देखें वेजाइना की दीवार यानी कि लेटरल वॉल व फर्श फ्लोर तथा उसका कुछ ऊपरी भाग रूफ का वल्वा के बाहर आ जाने को प्रोलैप्स ऑफ ये हो गया वेजाइना। ये तो कई बार आपने देखा जोर जानवर मारता है तो हवा भरने के कारण भी जब ये हवा भर जाती है उसमें ना तो भी ये बाहर दिखाई देने लग जाता है, फूलता है। कभी कभी सर्विक्स भी वल्वा के द्वारा वेजाइना के साथ बाहर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना व सर्विक्स कहते हैं। प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना ज़्यादातर गर्भकाल के 6 माह बाद गाय भैंसों में देखा जाता है तथा कभी कभी प्रसव के बाद भी हो जाता है। प्रसव के बाद में भी कब होता है, जब इरिटेशन होती है, प्रोलैप्स चढ़ा दिया गया और इरिटेशन के कारण वो जानवर जोर मारता है, तो तब ऐसे केसेस जो है वो जनरली भी देखे गए। यह प्रोलैप्स 2 प्रकार का है। गर्भकाल के दौरान यानी कि प्री पार्चुरेशन एंड पोस्ट पार्चुरेशन, यानी कि पोस्ट पार्टम प्रोलैप्स और प्री पार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना भी इनको बोलते हैं। क्योंकि ब्याने से पहले का प्रोलैप्स है, शुरू में वेजाइना का कम भाग बाहर आता है, लेकिन पशु की तरफ ढलान वाले स्थान पर बैठता है तो इस अंग का काफ़ी भाग बाहर आ जाता है। और जनरली ये स्थिति जो है एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने के कारण हो जाती है, शरीर का खुल जाना, पिच्छा जो है वो ढीला हो जाना, यूँ आप कह लें आम भाषा में अपनी में, तो तब ये जनरली होता है। ये बाहर निकला भाग जब पशु खड़ा होता है तो अपने आप वापस अंदर चला जाता है, लेकिन बार बार आने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। लेकिन ये अकेला संक्रमण ही नहीं, कई बार क्या होता है बाहर से कौवे या कोई इस तरह की चिड़ी पक्षी जो है वो आता है, एक्चुअल में तो आता तो है वो चींचड़ को खाने के लिए। कई बार चींचड़ जो है वेजाइनल लिप्स के बिल्कुल ऊपर अंदर की तरफ लगा हुआ होता है, तो अगर वो वहाँ चोंच मारता है उसको पकड़ने के लिए तो क्या करता है वो इस भाग को भी पंचर कर देता है, इस भाग पे भी जख्म कर देता है। तो ये बड़ा सीरियस काम है, ये बहुत सीरियस बात है। तो ये ज़्यादातर हो जाता है क्यों जानवर पशु बांधते हैं बाहर पेड़ों के नीचे, तो वहाँ पक्षी होते हैं। यदि इसका इलाज नहीं करवाएं तो यह भाग बाहर भी रहने लग जाता है, जिसे कुत्ते बिल्ली कौवे आदि चोट पहुंचा सकते हैं, मिट्टी लगकर घाव हो सकते हैं। यहाँ तक कि संक्रमण होने पर सर्वाइकल सील खुलकर गर्भपात भी हो सकता है। यस, क्योंकि सर्वाइकल जो सर्विक्स है या ओस है वो बाहर आई हुई है और उस पर दबाव पड़ा तो खुल भी सकती है।
अब ब्याने के बाद का प्रोलेप्स, प्रसव के बाद वेजाइना का हिस्सा बाहर आता है, अतः इसे पोस्टमार्टम प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना कहते हैं। ये हार्मोनल है, ये मैंने आपको बताया पीछे। हार्मोनल कारण है, जब आखिरी 3 माह में एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा से अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तथा इसी हार्मोन के साथ अन्य हार्मोन रिलैक्सन भी प्लेसेंटा से स्रावित होता है। अंडरलाइन कर लेना है दोनों को, जैसे पहले भी हम ये दोनों हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोजन कहाँ से स्क्रीट होता है, तो प्लेसेंटा से होता है, और ये उस समय रिलैक्सिन भी ज़्यादा स्क्रीशन होने लग जाता है, क्योंकि पीछे को जो है वो ढीला करना होता है, बच्चा बाहर आना होता है। जो पेल्विक लिगामेंट को ढीला कर देता है। अतः एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण वेजाइना में संकुचन होता है, रिलैक्सिन के कारण पेल्विक लिगामेंट ढीला होने के कारण हो जाते हैं, तथा उसी अंतिम 3 माह में बच्चे का आकार भी बहुत अधिक बढ़ता है, जिससे वेजाइना पर दबाव बढ़ जाता है, और तीनों कारणों से प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना में सर्विक्स होने की अधिक संभावना होती है। जेनेटिक्स कारण यह भी माना जाता है कि ये रोग अनुवांशिकी भी, हाँ, जिन जानवरों में पहले है उनमें जनरली जो है वो प्रोलेप्स होता है। बर्थ कैनाल को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने से भी प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना हो सकता है। पशु को अंतिम जो है वो काल में, माह में, गर्भकाल के अंतिम माह में पीछे ढलान की स्थिति में रखने से भी प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना हो सकता है। ऐसे हरे चारे जिनके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जैसे क्लोवर, एल्फा, हरा चारा रिजका एवं मक्का, बाजरा आदि का सड़ा हुआ चारा आदि यदि पशु को खिलाएंगे तो प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा, अब उनको ये नहीं पता, लेकिन ये इतना ज़रूर पता है गांव में कि भाई आप ब्याने वाले को मक्का, बाजरा, रिजका, सड़ा ये जो आप नहीं देने, बावड़ा हो के अब बाजरी देने लग रही है, ब्यान वाली है, मतलब गर्मी करेगी। अब आप देखिए कितनी बढ़िया भाषा में बात करते हैं, ये गर्मी करेगी, गर्मी से बच्चा गिरा देगी, यानी कि इससे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन से गर्भपात भी हो सकता है, प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना भी हो सकता है। तो देखिए कितना, वो एक बात अलग है कि उनको टेक्निकल बात नहीं पता कि गर्मी क्या है, लेकिन वो एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना उसको गर्मी की मानते हैं। प्रोटीन का बढ़ जाना बॉडी में गर्मी मानते हैं। डिस्टोकिया, कष्टदायक प्रसव कराने पर भी पीओवी की अधिक संभावना होती है। पशु की उम्र, हेफर्स के बजाय हेफर्स युवा में कम होता है, वृद्ध मादाओं में पीओवी ज़्यादा होता है। पशु की शारीरिक बनावट, जिन पशुओं में पीछे का भाग अधिक ढलान वाला होता है, जैसे राठी, उसमें देखिए पीछे का भाग जो है ज़्यादा ढलान रखता है, उनमें प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना ज़्यादा होता है। नागौरी, जिनमें पीछे हिस्सा ऊपर उठा होता है, अथवा उनमें पीओवी कम होता है। ये आप देखें, एंटीपार्टम जाने से पहले सर्वाइको वेजाइनल प्रोलेप्स, ये आप देख रहे हो, सर्विक्स और वेजाइना का प्रोलेप्स। सर्विक्स नज़र आ रही है बिल्कुल, देखिए ओपनिंग मुंह, इस दोनों में, ए और बी दोनों में देखें आप, एक भैंस में है शायद, एक आई थिंक बकरी है, एक बकरी में। तो ये बहुत बढ़िया दे रखा है, बड़े ध्यान से चढ़ाना पड़ता है। ये मेरा केस एक हैंडल किया हुआ है, तो इसमें बड़ी मुश्किल से ताबे जब नहीं आया, सब तरफ से हम हार गए, तब उस मालिक को कहा कि भाई अब आपने देख लिया कि मैंने मेरे सारे जो है वो सिस्टम अपना लिए, अब आप देखें मैंने मेरे सारे सिस्टम को जो है वो सेट करके देख लिया, लेकिन पार नहीं पड़ी। लेकिन अब क्या करना है,
अब आप देखिए, यहाँ तो बच्चे को बच्चा बचेगा, यहाँ हो सकता है अगर ये इसी तरह हो गया तो फिर ये गाय या भैंस नहीं बचेगी। उन्होंने कहा जी गाय को बचाओ, कोई खास बात नहीं है। तो अब आप देखिए, बड़ा आसान सा काम है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। देखें, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दीजिए, अंदर नहीं चढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन एपिड्यूरल जैसे ही आपने दिया तो आपने अब क्या करना है, ये जो जगह है आपने देख लिया कि इसके अंदर बच्चा है। मैंने जो देखा था उसमें बच्चा था, सब तरफ से फील कर लिया था, वो बच्चा ही बाहर आ गया। अब वो किसी भी तरीके से अंदर नहीं जाए भाई, ये तो फटेगा, और फटेगा तो नुकसान डबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कैसे भी करो आप। तो इसको हमने इंसाइजन दिया, चीरा लगाया, पहले इसको पीछे से जो है वो कवर कर लिया बांध के, ताकि ये अंदर बिना टांका लगाए नहीं अंदर चला जाए, और इधर से चीरा दे करके, इंसिजन दे करके उस बच्चे को हमने बाहर निकाल दिया। और इसको अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक मेजर करते हुए, जो है सेप्टिक मेजर लेते हुए अच्छी तरह से इसको अंदर भी इसके हमने जो मेरे पास तो जनरली पाउडर ही होता था, तो उस पाउडर को अच्छी तरह से छिड़काव कर दिया अंदर, इस जख्म पे पूरा कर दिया। और एब्जॉर्बेबल सूचर था हमारे पास, मंगवा लिया था, पास में ही था, तो इससे हमने इसको अच्छी तरह से सूचरिंग करके डबल, और फिर इसको अंदर जो है आराम से, जो क्यों छोटा हो गया, आराम से ये चला गया। मैंने कहा अभी अब ये तेरा, अब इसका ट्रीटमेंट जो है कुछ दिन तेरे को करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमने उसमें अभी इंजेक्शन वगैरह दे करके और उसको जो सही कर लिया, और वो गाय ठीक होगी। मेरा ये मतलब है कहने का कि ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं, मेरे पास आई हुई है फील्ड में। इसको फिर वहाँ आपने समझ से काम लेना होता है, डॉक्टर ने या LSA ने या अपने डॉक्टर को, सीनियर को बुला करके, तो इस कार्य को करवाना चाहिए। ऐसे ही जोर लगा के इसमें जो है माथा कपी नहीं करनी चाहिए, परेशानी का कारण सबब बनती है। अब जो है हम इसके लक्षण, ये लक्षण तो सामने दिखा रखे हैं, इसी तरह ये दिखता है। लक्षण सामान्य से गंभीर होते हैं। वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ भाग पशु के बैठने पर दिखाई देता है, लेकिन पशु जब खड़ा होता है तो वह भाग वापस अपने स्थान पर चला जाता है। ऐसी स्थिति नॉर्मल, लेकिन जब यही हिस्सा पशु के खोड़े होने पर भी बाहर रहता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो लक्षण भी गंभीर हो जाते हैं। प्रोलेप्स भाग को कभी कभी एडिमा हो जाता है, सूज जाता है वो, यहाँ तक कि कभी कभी सर्वाइकल सील भी खुल जाती है, तो पशु में गर्भपात भी हो जाता है। पशु मालिक समय पर इलाज नहीं करवाता तो टॉक्सीमिया या सेप्टिसीमिया हो जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। प्रोग्नोसिस इसमें सामान्य से गंभीर लक्षणों के साथ नुकसान के आधार पर होते हैं। अब इसमें जो है ट्रीटमेंट है, जो मैंने आपको बताया, वो तब था जब बच्चा जो है वो इस तरह से आ गया पूरा का पूरा बाहर, और अब कोई स्थिति नहीं थी कि उसकी वो अंदर चला जाए। लेकिन आम ऐसा नहीं होता। ये मेरी पूरी इतनी सर्विस के अंदर वो पहला केस था। आप हिसाब लगा, एक ही केस था, पहला क्या था, एक ही केस आया ऐसा। उपचार में पशु को ढलान, जिसे कड़ाई नुमा भी कहते हैं, उससे बांध कर रखें ताकि पीछे का हिस्सा हमेशा ऊपर रहे। यानी कि जिधर खूंटा है, यहाँ वो आपकी बेंजर है जहाँ आप चारा डालते हो, वो जगह या अगले पैर जो है वो निमाण में होने चाहिए। नीचे कर दो, पीछा जो ऊंचा कर दो, तो पशु के पैर पीछा जो अपने आप ही बैक साइड ऊपर चली जाएगी। और वो क्या करना है, आपने चारों तरफ करना है, ये नहीं एक तरफ करना है, ये ध्यान रखना। पशु चारों तरफ उसके घूमता है, जहाँ जहाँ वो घूम सकता है उतना एरिया। अगर वो सामने की दीवार है तो सामने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर इधर वाले पे आप इस तरह से उसको यूं कर दें, कड़ाई नुमा, ये बिल्कुल ठीक है। जिससे ऊपर के दबाव से वेजाइना का भाग बाहर नहीं आए। प्रोलैप्स रोकने के लिए पशु के गर्दन से घुमाते हुए रस्सियों का ट्रस बांध सकते हैं। ये मैं भी आपको समझाता हूँ। कई बार स्थिति खराब होने की संभावनाएं हो तो प्रोलैप्स भाग को एसेप्टिक तरीके से साफ कर अंदर दबा कर वल्वा पर टांके लगा देने चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन ध्यान रखें
टांके लगाते समय टांकों से पेशाब का रास्ता नहीं रुक जाए। जब भी प्रसव का समय नज़दीक आए टांके हटा दें। पशु को कैल्शियम, फास्फोरस आदि आहार अथवा IV देवें। सावधानियाँ, पशु को सुपाच्य जो है वो आहार जो आपको देना है, पशु का पिछला हिस्सा ऊपर रहे, ऐसे पशु को बांधने की व्यवस्था करें और पशु के कब्ज नहीं हो। अतः आहार में हरा चारा व भूसा तथा संतुलित आहार जो आपको देना है। तो अब आपने ये ट्रीटमेंट में ये पढ़ा, लेकिन अब मैं आपको ये रस्सा जो है वो बांधना और टांके लगाना, ये मैं आपको एक उस तरीके से समझा देता हूँ। अब आप इसको अच्छी तरह से जो है वो समझें। अब आप देखिए, छोटी सी रस्सी नहीं है, चलिए मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। आप मेरी तरफ पूरी अच्छी तरह से इसको ध्यान से सुन लेना। लंबी रस्सी लें, वो व्हाट्सएवर दैट में भी कोई ज़रूरी नहीं है इतनी हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लंबी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये इसके बाहर जो है आपने ये देख रखा है डायग्राम, इतना भी पूरा नहीं हो, उस रस्सी का भी कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आपने क्या करना है, रस्सी जो आपके पास एक वो जो है लड़ी कहते हैं ना, एक लड़ी है, तो आप उसको क्या करें, या तो जो उसका दो लड़ा यूं करके आपने जो किया हुआ है यूं, या तो आप यूं कर लें उसको, और जो पूरा जो रस्सी है ये देखिए, ये रस्सी है और ये रस्सी का लंबे वाला सिरा है। अब आपने क्या करना है, इस रस्सी को आपने पशु के गर्दन के ऊपरी भाग पे रखना है और उस रस्सी को यूं निकाल के इस रस्सी के अंदर से निकाल के, यानी कि ये हो गया उसका जानवर का गला, ये गला हो गया। आपने उस रस्सी को यूं रखा था, ये रही आपकी रस्सी, ये रही। इधर से वो रस्सी का जो खाली जो फ्री जो एंड था, उसको इस सिरे के अंदर से निकाल के आपने उसको खींच लिया। ये जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये दिखा रखा है। आप इसमें क्या करेंगे, मैं जनरली वैसे करता था, इन्होंने क्या किया, उस रस्सी के ही दो सिरे बना लिए और एक सिरे को उधर से ले जाके यहाँ गांठ दे दी। एक ही बात है, ये भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये जो है सरकेगा नहीं, ये टाइट नहीं होगा। तो ये देखिए, आपने क्या करना है, जो आपने रस्सी ली और वो दो लड़ी करनी है, देखना ये इधर दो लड़ी है, दो लड़ी के बगैर काम नहीं चलेगा। इसको आपने यहाँ दो लड़ा कर लिया। अब उस दो लड़ी रस्सी का उधर इसके गले से उस साइड से निकाल करके और जितना पोर्शन चाहिए था उतने से यहाँ गांठ लगा दी, ये यहाँ गांठ लगी। अब इसको पीछे ले जाइए, आप पीछे ले जाके इन दो जो रस्सी जो यूं गई थी, इनको अलग अलग कर लो और यहाँ एक रस्सी अलग लेके ऊपर, यहाँ एक रस्सी अलग लेके इनको यहाँ बांध दो। हो गया क्लियर, यहाँ बांध दो इनको। अब एक रस्सी इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ये देखिए। यहाँ आप एक काम और करो, ऐसा कम, ये तो एक दूसरा तरीका है। अब इसमें आपने क्या, मैं जो तरीका जनरली इसने जो बताया वो अलग, मैं जो तरीका अपनाता था उसे एक ही से काम चल जाता था। अब देखिए, यहाँ बांधने के बाद में ये आ रहा है, यहाँ बांधने के बाद आप सीधे ले जाइए उसको, यहाँ इसको छोड़ दें एक बार, सीधे यहाँ ले जाएं। यहाँ उसको जो पूँछ है इसकी, इधर देखें आप, ये उसका वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ये मान लीजिए उसकी पूँछ है। तो यहाँ तक ये दो रस्सियाँ आ गई। अब आप ये जो पूँछ है इसके ऊपर उन दोनों रस्सियों की आप एक गांठ लगा दें। फिर ये पूँछ है, इसको ऊपर उठा लें और फिर ये इसके नीचे यहीं दो अपनी उन रस्सियों की गांठें अच्छी तरह से टाइट कर दें। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये वेजाइना है। अब इन दो रस्सियों को इस वेजाइना के बाहर से यूँ लाना है आपको। ये देखिए, यूँ ले आए। अब उस वेजाइना को पूरी तरह से दोनों लिप्स को उसके अंदर खींच के और ये नीचे गांठ लगा दो। अब आपने गांठ लगा दी, उसको इतना टाइट कर दो कि उसके अंदर से जोर लगाए तो कुछ नहीं निकल सके सिवाय पेशाब के। अब आपने उसको टाइट कर दिया। अब जो ये दो रस्सियां हैं इधर वाली, अब ये क्या करेंगी, लिप्स के ऊपर जोर डालेंगी, इसलिए यहाँ क्या है, लिप्स को काटने का प्रयास करेंगे, काट देंगी ये। तो आपने क्या करना है,
इस पे कॉटन अच्छी तरह से प्लेट लेनी है, खूब अच्छी तरह से कॉटन, इधर प्लेट दो इधर प्लेट दो, यहाँ कपड़े प्लेट दो, इधर प्लेट दो इधर प्लेट दो। अब वो कट नहीं लगाएगी उस पर। अब यहाँ आपने गांठ लगा दी। अब यहाँ गांठ लगाने के बाद में अब ये क्या करना है, ये देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, एक गांठ इस पूंछ के ऊपर लगी, एक ये पूंछ के नीचे लगी। फिर ये देखिए वेजाइना, ये वेजाइनल लिप्स हैं, इन वेजाइनल लिप्स के दोनों तरफ से फिर रस्सियाँ आई और यहाँ फिर एक गांठ लगा दी। अब गांठ लगाने के बाद एक रस्सी को तो आपने अडर के लेफ्ट साइड से थाई के अंदर से, ये देखिए लेफ्ट साइड और थाई के अंदर से यूं ले गए ऊपर और यहाँ गांठ दे दी। ये देखिए यहाँ बांध दिया आपने, ये ला। एक जो है उधर से ले गए अडर के राइट साइड से और थाई के अंदर से उधर से ला करके और फिर ये यहाँ एक ये जो दो रस्सियाँ सी, एक इधर खिंच गई एक उधर खिंच गई। अब ये पूरी तरह से पैक हो गया। अब ये पीछा बाहर नहीं आ सकता किसी भी हालत में। तो एक तो ये तरीका है, जैसे इन्होंने ट्रीटमेंट में भी आपको बताया, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, उसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या है कई बार उतर जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि इडुनी बना लियो रे, कहते हैं ना इडुनी लगा दो। तो ये वही जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो ये दो रस्सियाँ हैं, इन पर हमने जो क्या पलेटा था, कॉटन। तो जब अब इडुनी ले लेते हो, यानी इडुनी क्या होती है, घरों में जो घड़ा रख के लाती है ना लेडीज़, पानी वो सिर पे रखती हैं, वो उस तरह की या तो आप बना लो, या घर में अगर बनी बनाई है तो वो क्या है, इसके चुभेगी नहीं। सिंपल बात तो ये चुभेगी नहीं। तो उसको क्या करो आप, ये जो रस्सियाँ हैं एक ही बात है, उसमें से निकाल लो, एक उधर से निकाल लो और इनको नीचे गांठ दे के खींच लो। और ये जो यहाँ इडुनी आपने एक ऊपर और एक नीचे से बांधी है ना, इसके बीच में क्या 1 2 और 3 इस तरह से रस्सियाँ बांध दो। ये देखिए, ये इस तरह की रस्सियाँ बांध दो, ये रही इस तरह। तो क्या है कि वो जब जोर मारेगी तो वो प्रोलेप्स बाहर नहीं आएगा। कुल मिला के मतलब ये तो हो गए दो तरीके इसको बांधने के। अब जो है एक तरीका क्या है, इस वेजाइना को, वेजाइनल लिप्स पे आप ये इस तरह से सूचर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी लगा सकते हो। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ रहते हैं पर्स स्ट्रिंग। यहाँ पर्स स्ट्रिंग सूचर लगाते हैं। उसमें क्या होता है, इधर से सबकट जो है यूँ आप यूँ निकालते हैं निडल को, और यूँ लेकर के इधर से निकाल के और यहाँ इस धागे की गांठ दे देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं, खींच देते हैं। ये छोटा हो जाता है और यहाँ से पेशाब आता है और कुछ बाहर नहीं आ सकता। तो हम तो इसको बड़ी सुई, यानी कि जिसको गुदड़ी सिलते हैं, जिसको अपने पंजाबी में कंधुई कहते हैं, आप पता नहीं क्या अपनी भाषा में कहते हैं, बड़ी सुई होती है। उसके अंदर क्या मोटा धागा या जो हमारे पास रिबन होता है उसका एक सिरा आराम से उसमें से निकल जाता है। तो हम तो रिबन को जो है डुबो लेते थे उसमें सेवलॉन में, उसको जो है स्टलाइज कर लेते थे निडल को अच्छी तरह से, और उसमें पिरो के उस एरिया को एसेप्टिक जो है करके, और फिर उसमें से इस तरह से जो है 3 इधर निकालते थे, 2 ऊपर से, फिर ये इधर 3 इधर से, और यूँ निकाल के उसकी गांठ दे देते थे और कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी। ध्यान रखना, ये जब आप वेजाइनल लिप्स में सिलाई करो तो कम से कम इधर से आधा इंच से पौना इंच जगह छोड़ना, नहीं तो ये फट जाएंगे। वो जो धागा ही फट जाता है, वो काट देता है उसको, लिप्स को। इतना ज़रूर होना चाहिए। और ये जो है ये यूँ वर्टिकल जाने चाहिए, ये ध्यान रखना अंदर, और फिर ये यूँ आने चाहिए, फिर यूँ, फिर इस तरह से जो है आप चारों तरफ से करके, और वो पर्स स्ट्रिंग आप सर्जरी में पढ़ोगे कैसे लगाते हैं, आपसे ध्यान में आ जाएगा। तो ये हमारा ये आज इसका ट्रीटमेंट भी इसका कंप्लीट हुआ। तो अब ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, ये हमारा चैप्टर आज इस पर कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और यही आपका धंधा वो चमकाएगा फील्ड के अंदर।
इसी को अगर आप गौर से कर लोगे तो यही आपके लिए वर्क जो है काफ़ी होगा। यही काम आपसे फील्ड में नहीं होगा। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ आप अकेले हैं तो एआई आपके सारा दिन करने से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।